हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ गेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस का। ऑब्वियसली बात है, एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस है उसे को कवर ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं जो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ PYQ से लिया गया है जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, और कुछ क्वेश्चन अपना फ्रेम किया गया है। तो आप अच्छे से देखिए, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए। बन गया तो बेहतर है, नहीं तो आप सीख ले सकते हैं। ऑलराइट, देखिए स्टार्ट कर दोस्तों। केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस का क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस है कि इस बार आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो दिया हुआ है आपको, एक रिएक्शन दिया हुआ आयरन Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ और बन रहा है Al2O3 प्लस Fe लिक्विड। ऑलराइट, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है आप ये जानते हैं दोस्तों। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम जो क्या करता है, आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा भी होगा दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज आपको आना भी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, क्या होता है हमारा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर क्या होता है हमारा कैल्शियम, फिर क्या होता है हमारा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, हमने पहले भी बताया हुआ दोस्तों। इसका हम वीडियो का लिंक भी दे देंगे, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में है, उसको देख सकते हैं। क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। क से हो गया पोटेशियम, N से हो गया सोडियम, का से हो गया कैल्शियम, Mg से हो गया मैग्नीशियम, कना का मांगे आलू से हो गया Al एल्यूमिनियम, जानू से हो गया जिंक, फिर लोहे, लोहा मतलब आयरन Fe, आयरन लोहे, पी बैठी लेड, ये पी भी हो क्या हो दोस्तों, लेड हो गया, पे बैठी है, H हो गया कौन हमारा हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो देख लीजिए आप ना, एल्यूमिनियम कहाँ है दोस्तों, एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पर है, और आयरन कहाँ पर, यहाँ पर है। ये ऊपर वाला मेटल है। आप जानते हैं कि मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल। ऑलराइट, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। इसलिए जो एल्यूमिनियम होगा, आयरन के सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जो बना लेगा Al2O3 और Fe। ऑलराइट, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और थर्माइट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। थर्माइट रिएक्शन का भी ये एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्या होता है, प्रेसिपिटेशन बनता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, या चेंज इन कलर होता है। तो आप जानते हैं जो डबल डिस्प्लेसन होता है दोस्तों, अब प्रेसिपिटेशन तो बनता ही है, और गैस का भी एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ए और बी करेक्ट हो गया। चेंज इन कलर का चेंज होना मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ए और बी हमारा करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। थर्ड देखिए, आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच विल नॉट टेक प्लेस। यहाँ बताइए कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में दोस्तों, क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। ऑलराइट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल है। आप जानते हैं कि जो ऊपर वाला क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। ऊपर वाला हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है, नीचे वाला क्या हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ऑलराइट, तो ऊपर वाला मेटल जो है नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो देख लीजिए ना आप यहाँ पर, कॉपर मेटल डिप्ड इन आयरन सल्फेट, मतलब कॉपर को जो हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कॉपर कहाँ है, कॉपर हमारा यहाँ पर है, आयरन कहाँ है हमारा यहाँ पर है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कभी भी सल्फेट को छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। आयरन मेटल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, आयरन है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये रिएक्शन होगा दोस्तों। यहाँ क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, और साथ साथ कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम मेटल डिप्ड इन जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम जो हमारा मेटल है, मैग्नीशियम हमारा क्या है, मेटल होगा, सॉलिड होगा, इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डाले हुए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक बनेगा। देखिए ना, मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, जिंक यहाँ है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम उसको डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम मेटल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, यहाँ भी रिएक्शन होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया और कॉपर को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम देखिए ना, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमसे पूछा कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट नहीं होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन दिया है, इसको हमको कंसिडर करना है, मतलब देखना है।
पहले क्या है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर और Cl2 गैस बन रहा है। बड़ा ही मतलब स्टैंडर्ड रिएक्शन है। जब भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं ना तो इसका एग्जांपल दिया ही जाता है। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर सीखना है दोस्तों तो आराम से इसको देखिए, हम आपको बताते हैं। MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये कन्वर्ट हो गया है MnCl2 में, MnCl2 में। यहाँ देखिए ना ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ अगर जा गया है तो यहाँ से यहाँ गया दोस्तों, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहता है, रिडक्शन कहलाता है। एडिशन को ऑक्सीडेशन कहलाते हैं, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 का रिडक्शन हो गया है। ठीक, और देखिए HCl दोस्तों, HCl था हमारा, ये कन्वर्ट हो गया हमारा Cl2 में। यहाँ पर हाइड्रोजन है, HCl में हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का चला जाना, हाइड्रोजन का चला जाना या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको ऑक्सीडेशन कहलाता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए जैसे MnO2 का रिडक्शन हुआ दोस्तों, तो ये MnO2 हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर HCl का ऑक्सीडेशन हो गया, तो HCl हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, ऑब्वियसली बात है, HCl जो है Cl2 में ऑक्सीडाइज हो, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया है, एंड MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, MnO2 रिड्यूस, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, बिल्कुल सही बात है, MnO2 का रिडक्शन हुआ है दोस्तों, ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए, HCl इज ऑक्सीडाइज टू H2O एंड MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, ये गलत है। HCl इज रिड्यूस्ड, HCl का रिडक्शन कहाँ हुआ दोस्तों, HCl का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। HCl इज रिड्यूस टू H2O एंड MnO2 ऑक्सीडाइज टू MnO2 का ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, MnO2 का तो रिडक्शन हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आसानी से समझाया जा सकता है, और इस पर हमने वीडियो भी बनाया मिशन 95 सीरीज में, आप देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने बड़ी यही एग्जाम्पल के साथ दोस्तों अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आप जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, केटाइन एनायन इधर होता है, फिर केटाइन एनायन इधर होता है, ये केटाइन एनायन क्या होता है, आपस में एक्सचेंज हो जाता है, केटाइन एनायन आपस में एक्सचेंज हो जाता है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये तो क्या है आपका AgCl से AgCl2 का बनना। अगर इसको देखें तो ये क्या हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन दोस्तों, ये क्या हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, ये हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। Mg से HCl, ठीक है, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, तो MgCl2 हाइड्रोजन, ये तो एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड का बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है और बेरियम ब्रोमाइड बनता है, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या हमारा दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो लेड क्लोराइड बनता है, ये भी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमसे पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो थर्ड, कौन सा ऑप्शन दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड करेक्ट है। देखिए द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, वो कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है। तो कंबसन में मान लीजिए कि मीथेन का हम कंबसन करा रहे हैं दोस्तों, मीथेन का अगर कंबसन कराइएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा और H2O प्रोड्यूस करेगा, साथ हीट और लाइट भी बनेगा, हीट और लाइट भी बनेगा। तो ये हमारा क्या है, कंबसन रिएक्शन है, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अपने आप में, और ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानते हैं कि जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ये तो देखिए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ तो क्या है एक्सचेंज ऑफ आयन, ये क्या हमारा दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब कौन बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग में आप क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम जो होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक एटम का, वो क्या होना चाहिए हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कर दीजिए यहाँ पे। देखिए कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन 2 दूना 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो ये तो हमारा बैलेंस्ड है। ये क्या दोस्तों, ये बैलेंस्ड है। आयरन कितना है, 4 है, आयरन कितना है, 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6, 6 है, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 3 कार्बन, ये तो अनबैलेंस्ड है। ये देखिए 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 है, ये भी हमारा क्या बैलेंस्ड है। हमसे पूछा है कि कौन बैलेंस्ड नहीं है, तो ये सेकंड वाला बैलेंस्ड नहीं है दोस्तों, सेकंड वाला बैलेंस्ड नहीं है। ये सब क्वेश्चन मतलब आसान आपको लग सकता है,
और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कुछ मतलब भारी क्वेश्चन बाहर से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ऑलराइट, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो आप जानते हैं दोस्तों, एडिशन रिएक्शन क्या है कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। ऑलराइट, इसी को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसी का एडिशन रिएक्शन होगा। देखिए ना, ये क्या है दोस्तों, C2H6, इसको हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। C2H6 ये क्या हमारा इथेन है, ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक भी सैचुरेटेड मिल गया उसको हटाइए तो मतलब ये हमारा नहीं होगा। C3H8 ये क्या हमारा प्रोपेन है। अल्केन सीरीज तो क्या होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। C3H6 ये क्या है दोस्तों, हमारा इथीन है, सॉरी प्रोपीन है, प्रोपीन, ये प्रोपीन है। और ये क्या हमारा C2H2 ये क्या हमारा इथाइन है दोस्तों, ETHY यानी इथाइन है। ये दोनों क्या हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका क्या हो सकता है, एडिशन रिएक्शन हो सकता है, इसका एडिशन रिएक्शन हो सकता है। तो ये तो है C2H6, ये तो हमारा इथेन है। C2H6 क्या हमारा इथेन है, तो इथेन क्या हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब एडिशन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हैं कि सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ए जो है दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B+C में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन या कंबशन रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहिए या कंबशन कहिए। ऑलराइट, AgCl फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पहले ही बताएं, ये क्या हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्या करें, ये तो हमारा एक प्रकार से कॉपर प्लस H2O बन गया दोस्तों। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिडक्शन हो गया, ये तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स है। आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन, आयरन सल्फेट कॉपर बन जाना, ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, लगभग 10-11 क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से आप देखिए, बहुत ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, आप इसको जरूर कीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक, आज केमिकल रिएक्शन एक क्वेश्चन देखे हैं, कल हम एसिड बेस एंड सॉल्ट देखेंगे, नेक्स्ट डे हम मेटल नॉन मेटल देखेंगे, फिर हम कार्बन कंपाउंड देखेंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा ना, हम सारे को अच्छे से, मतलब एक तो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे सॉल्व दोस्तों, और देन आफ्टर हम आपको जो कुछ गेस क्वेश्चन होगा उसको भी हम कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।